हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 83 गतांग से आगे। मैं वैदेही, ये रहे ऋषि सुतीक्षण, महामुनि अगस्त्य के लाडले शिष्य। साथ में चल रहे ऋषियों के समूह ने मेरे श्री राम से कहा, पर ये ध्यानावस्थित हैं। इनके रोम रोम से स्वेद गिर रहे हैं, सात्विकता घनीभूत हो गई है। इतना ही नहीं, इनकी ऊर्जा इतनी प्रेममयी थी कि प्रकृति पर भी प्रभाव देखा जा सकता था। हम खड़े हैं, उन भावमग्न ऋषि को देख रहे हैं। ओह, कितने प्रेमपूर्ण महात्मा है। तभी सामने से एक ऋषि आए। उन्होंने जो बताया इन ऋषि सुतीक्षण के बारे में, वो अद्भुत था। पास में ही आश्रम है अगस्त्य ऋषि का। वो इन सुतीक्षण ऋषि के गुरुदेव हैं। मंगल हो तुम्हारा सुतीक्षण, अब जाओ, तुम्हारी विद्या पूरी हुई। ऋषि अगस्त्य ने अपने शिष्य सुतीक्षण को आज्ञा दी। आपकी दक्षिणा? सिर झुकाकर पूछा था सुतीक्षण ने। तू मुझे दक्षिणा देगा? अपनत्व से ही बोले थे गुरु अगस्त्य, पर आपने मुझे जो विद्या दी है उसकी दक्षिणा तो मैं दूंगा, और मुझे देना ही चाहिए। भोला शिष्य है ये, इस बात को गुरु अगस्त्य जानते हैं। भावुक हृदय का है ये शिष्य। अब तू जा, तेरा मंगल हो, तेरा शुभ हो। इतना कहकर अगस्त्य जाने के लिए मुड़े। पर गुरुदेव, दक्षिणा तो मांगिए। जिद्दी है तू तो, अगस्त्य ऋषि चिल्लाए। जा जा और मेरे परात्पर परम पुरुष राम को लेकर आ। वो आने वाले हैं और यहाँ मेरे पास ला, यही मेरी दक्षिणा है। ओह, सुतीक्षण प्रसन्न हो गए। गुरुदेव, आपने तो समस्त विद्याओं का फल भी बता दिया। आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता और आप स्वयं श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, तो समस्त विद्याओं के फल श्री राम ही हुए ना। मुझे विद्याओं के साथ साथ विद्या का फल भी देने के लिए मैं स्वयं अपने को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और गंभीर होकर खड़े हो गए थे सुतीक्षण। तब तक नहीं जाऊंगा आपके पास जब तक श्री सीताराम को ना ला सकूं। पास में ही कुटिया बना ली और प्रतीक्षा में बैठ गए। आप क्यों आए हैं देवराज इंद्र? ऋषि सुतीक्षण की प्रतीक्षा में बाधक बनने देवराज अपने हाथी ऐरावत में बैठकर आ गए थे। तब ऋषि सुतीक्षण ने पूछ लिया। शर्वंग ऋषि ने श्री राम का दर्शन करते हुए अपना शरीर त्याग दिया है, देवराज इंद्र ने कहा। और अब कहाँ है श्री राम? आनंदातिरेक में उछलते हुए देवराज की बाहु को पकड़ते हुए पूछा था ऋषि ने। इस तरफ ही आ रहे हैं। इतना कहकर अपने वाहन ऐरावत में बैठकर चल दिए थे इंद्र। क्या मेरे श्री राम आ रहे हैं? जीवन का लक्ष्य मिल रहा था ऋषि सुतीक्षण को। समस्त विद्याओं का फल मिल रहा था। राम राम वो दौड़े। किधर जाएं पता नहीं, भूल गए। कभी दाएं मार्ग की ओर जाते, कभी बाएं मार्ग की ओर। राम, हे मेरे प्यारे राम, ये कहते हुए नाचने लग जाते कभी, फिर दौड़ते। कहीं निकल ना गए हों। उनके देह से निकल रही थी सात्विक सुगंध जो वातावरण को महका रही थी। उनके भाव अलौकिक थे, पर भाव शांत हुए और ये समाधि में यहाँ बैठे हैं। इनका ध्यान लग गया, ये आपके ही ध्यान में लीन है। ये बात एक ऋषि ने बताई थी, जिन्होंने ये सब देखा था, जो स्वयं पास में ही रहते थे। मेरे श्री राम आगे आए। जितने ऋषि थे सबको हाथ जोड़ते हुए बोले, अब आप लोग जाएं और अपनी साधना निर्भय होकर करें। ये राम आप सबको निर्भय करने की प्रतिज्ञा ले ही चुका है। राम तुम्हारा मंगल हो। आशीर्वाद देते हुए सभी ऋषि वहां से चले गए थे। मेरे श्री राम आगे बढ़े ऋषि सुतीक्षण जी के पास। वो ध्यान में भी मुस्कुरा रहे थे। हृदय में मेरे श्री राम का ही तो ध्यान कर रहे थे। नहीं, ध्यान कर नहीं रहे थे, सहज था, प्राकट्य ही हो गया था उनके हृदय में मेरे श्री राम का। मेरे श्री राम आगे बढ़े।
यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।